हमें किन 5 स्थानों पर शांत रहना है, ये बातें अपनी औलाद को अवश्य ही बताएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का हमारा जो प्रसंग है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय मित्रों, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहे बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दर्शक बंधुओं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां हमें नहीं बोलना चाहिए, वहां भी बोल जाते हैं तो हमारे बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, जब भी कभी बोले सोच समझकर बोले, और किस स्थान पर हमें बोलना है उस जगह पर ही बोलें, और जहां हमें नहीं बोलना है उस स्थान पर हमें शांत रहकर सामने वाले की बात को सुनना है। प्रिय मित्रों, आज के प्रसंग में हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि हमें किन किन स्थानों पर बोलना चाहिए और किस किस स्थान पर नहीं बोलना चाहिए। तो आइए दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक गुरुकुल में बहुत से विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। उन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी बहुत ही अधिक बोलने वाला था। उसकी इस आदत से गुरुकुल के सभी विद्यार्थी बहुत परेशान थे। वह बिना पूछे ही अपनी सलाह देने लगता था, कभी अपने घर की बात और कभी अपने पड़ोसी के गुणों अवगुणों का बखान वह बिना पूछे ही शुरू कर देता था। चाहे उससे कोई पूछता या नहीं पूछता, फिर भी वह अपना राग अलापता रहता था। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उसकी बातें उसके सामने वाले को अच्छी लगेंगी कि नहीं। उसे तो बस अपनी बात कहने से मतलब था। उसकी इस गलत आदत के कारण प्रिय बंधुओं, उसके सभी मित्र उससे दूर भागते थे और उसकी बुराई करते थे। लेकिन करता भी क्या, वो स्वयं भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान था। लेकिन वह चाहकर भी अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी को बिन मांगे अपनी सलाह नहीं देना चाहिए, और कभी भी अधूरे ज्ञान के साथ ज्ञान लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो अपमान ही हाथ लगेगा, सम्मान तो मिलने वाला है नहीं। तो प्रिय मित्रों, कम से कम बोलें, अधिक से अधिक सुने, हमेशा सम्मान के पात्र रहोगे। अपनी इस आदत से परेशान होकर वह शिष्य एक दिन अपने गुरुजी के पास गया और बोला कि हे गुरुदेव, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, जहां पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है मैं वहां भी बोलने लगता हूं, मुझे उचित मार्ग दिखाने की कृपा करें। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब गुरुजी ने कहा कि हे बेटा, अधिक वही बोलता है जिसे आधा अधूरा ज्ञान होते हुए भी ये प्रतीत होता है कि वह सबसे अधिक जानता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति हमेशा नीचा ही देखता है, और ज्ञानवान व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी वह बहुत ही कम बोलता है। इसीलिए बेटा, पहले खुद के अंदर का ये अहंकार हटाओ कि तुम्हें सब कुछ ज्ञात है और आप सबसे अधिक जानते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद शिष्य ने अपना मस्तक गुरुजी के चरणों में ला करके रख दिया और बोला कि हे गुरुदेव, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। जब शिष्य ने गुरुजी से बार बार प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तब गुरुजी बोले कि हे बेटा, तुम्हारी अधिक बोलने की आदत मैं एकदम में तो समाप्त कर नहीं सकता। ये आदत तो तुम्हें धीरे धीरे ही स्वयं बदलनी पड़ेगी। लेकिन ये बात अवश्य ही बता सकता हूं कि किन किन स्थानों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को लज्जित होने से बचा सको और निंदा के पात्र ना बनो। और तभी प्रिय बंधुओं, शिष्य बोला कि हे गुरुदेव, मैं आपकी हर बात मानूंगा,
आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रिय मित्रों, तब गुरु ने कहा कि बेटा, इन 5 स्थानों पर हर मनुष्य को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला स्थान बेटा, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे मन की भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता है, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम उन लोगों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगते हैं, जिससे हमारे आसपास रहने वाले अधिकतर व्यक्तियों को उससे कोई मतलब नहीं कि हमारा जीवन कैसा गुजर रहा है। क्योंकि बेटा, आजकल हर इंसान को खुद से ही मतलब है। वे केवल स्वयं के बारे में ही बात करना पसंद करते हैं। वह स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहते हैं। उसे हमारी निजी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है एक आध बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा। क्योंकि बेटा, कोई भी व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति के साथ बैठना उठना पसंद नहीं करता है। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी दोस्तों और सगे संबंधियों को छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारे जज्बातों को ना समझ सके और तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाए। बेटा, दूसरा स्थान वह है जब तुम्हें पता ना हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी घटना के बारे में हमें आधा अधूरा ही ज्ञान है, तो ऐसे अवसर पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही उपहास अर्थात हंसी का पात्र ही बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी भी गंभीरता से नहीं लेता है। और गुरु ने कहा, अपनी बात प्रभावी तरीके से वह व्यक्ति रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी जानकारी के आधार पर औरों से अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा व्यक्ति बनना जिससे हर कोई बातचीत करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक विद्या है जिसे हर इंसान सीख सकता है और तुम भी इसे सीख सकते हो। तीसरा स्थान बेटा वह है जहां कोई व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की निंदा या बुराई कर रहा है, तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति तुम्हारे समक्ष तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, हो सकता है कल वह व्यक्ति किसी तीसरे के सामने तुम्हारी भी बुराई कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो तुम्हें उसकी बातों में सम्मिलित नहीं होना है और चुपचाप वहां से निकल जाना है। अगर ऐसा नहीं किया और तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और तुम्हारे मुंह से कुछ भला बुरा निकल गया और कल को वो जिसकी बुराई कर रहा है और उससे उसके रिश्ते ठीक हो गए, तो कल को वो तुम्हारी सारी बातें उसको बता देगा और आप उसके बुरे बन जाएंगे। बेटा, चौथा स्थान वह है जब कोई तुम्हारे ऊपर क्रोध करे, तुम्हें जलील करने की कोशिश करे, तो ऐसी परिस्थितियों में तुम चुप रहकर सामने वाले के क्रोध को कम कर सकते हो और हालात को बिगड़ने से बचा सकते हो। क्योंकि गुस्सा एक ऐसी तामसी शक्ति है जो विवेक को नष्ट कर देती है। इसलिए ऐसी स्थिति में मनुष्य को सोच समझकर बोलना चाहिए। यदि मनुष्य सोच समझकर नहीं बोलता है तो उसके मुख से अपशब्द स्वतः ही निकल जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, और गुरु ने कहा, जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय शांत रहते हो, तो यह बात गुस्सा करने वाले व्यक्ति के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन बेटा, तुम्हारा हर परिस्थिति में शांत रहना भी ठीक नहीं है। यदि कोई गलत कर रहा है
तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, नहीं तो सामने वाला व्यक्ति आपके मौन को आपकी कमजोरी भी समझ सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा शांत रहना भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे स्थान पर हमें स्थिति के हिसाब से ही अपना कार्य करना चाहिए। बेटा, पांचवा स्थान वह स्थान है जहां आपको चुप रहना चाहिए। जहां कोई अपना दुख, अपनी परेशानी, अपनी कोई समस्या आपको बताना चाहता हो, तब उस समय शांति पूर्वक उसकी बातों को सुनना चाहिए। यदि हम किसी की समस्या को सिर्फ शांत रहकर सुन लेते हैं तो उसे अत्यधिक शांति प्राप्त होती है। और अंत में गुरुजी ने कहा कि बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग आपकी तरफ अधिक आकर्षित होते हैं कि आप क्या हो और तुम क्या विचार रखते हो। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से गुरुजी की सारी बातें जब शिष्य ने सुनी तो शिष्य खुश हो गया, क्योंकि उसको उसकी समस्या का समाधान मिल चुका था। प्रिय मित्रों, और वह समझ चुका था कि हमें किन किन स्थानों पर चुप रहना है और किन किन स्थानों पर हमें चुप नहीं रहना है। वो दोनों बातें समझ चुका था। प्रिय मित्रों, तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि इन 5 परिस्थितियों में जो भी मनुष्य शांत रहता है और अधिक नहीं बोलता है, वह कभी भी अपने जीवन में मुसीबत में नहीं फंसेगा और सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने सगे संबंधियों तक शेयर करें और सुंदर सुंदर कमेंट करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय बंधुओं, तो प्रिय दर्शक बंधुओं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।